ध्यान से सुननी भी है और इसकी रिवीजन भी करनी है। क्यों? कितने भी पेपर हो आपके आने वाले, जो आ चुके उनकी नहीं बात कर रही, लेकिन जो आने वाले कोई भी एग्जाम है उन सब में आपका ये जो फाइनल क्लास होगी आप ये पढ़ के चले जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है, ठीक है, और थियोरेटिकल पोर्शन जो एग्जाम में आता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और ये क्वेश्चन आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि रामबाण है एक तरह से किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से सुनने भी हैं और इसके आंसर भी देने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप एमएस वर्ड पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना पढ़ाया अभी सारी आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी, ठीक है। आर यू रेडी? आज मेरे साथ साथ आप लोगों की भी क्लास है, आप लोगों का भी ज्ञान चेक होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज नॉट अ फोंट स्टाइल? विच इज नॉट अ फोंट स्टाइल, ठीक है। अब मैं आपको फोंट स्टाइल लिख के बताती हूँ, आपको मुझे बताना है इसमें से कि फोंट स्टाइल कौन सा है और कौन सा नहीं। एक गेम की तरह आज क्लास रहेगी आपकी। नॉट अ फोंट स्टाइल, ठीक है। अब इनमें से बताना आपको कि कौन सा फोंट का स्टाइल नहीं है। बोल्ड, सुपर सब्सक्रिप्ट, इटैलिक और रेगुलर। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट अ फोंट स्टाइल, इनमें से कौन सा फोंट का स्टाइल नहीं है? विच इज नॉट अ फोंट स्टाइल, बताओ। रेगुलर। आंसर इज सुपर सब्सक्रिप्ट, ये फोंट का स्टाइल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गटर मार्जिन? आपने मार्जिन पढ़ा है, मार्जिन होता है, गटर मार्जिन कौन सा होता है? अब इसके जो ऑप्शन है थोड़े से लॉन्ग है, ऑप्शन मैं आपको बोल के बताऊंगी, ठीक है। आपको मुझे राइट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, यानी कि राइट साइड में पेज के प्रिंट निकालते हो ना, जब राइट साइड में जो मार्जिन देते क्या वो गटर मार्जिन कहलाता है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, प्रिंट करते समय पेज के लेफ्ट में जो देते हैं वो मार्जिन कहलाता है गटर मार्जिन। या फिर मार्जिन दैट इज एडेड आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, पेज का जो पूरा आउटसाइड होता है, ठीक है, वहां पे मार्जिन डालते हैं वो मार्जिन होता है गटर मार्जिन। या फिर मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। बताओ। अब इसको समझने का तरीका क्या है, ये एक पेज है, ठीक है, इसका आपको प्रिंट निकालना है तो आप इक्वल मार्जिन देके छोड़ देते हो। फिर मैं आपको ये बोलती हूँ कि इसको मुझे बाइंड भी करना है, यानी कि इसकी एक बुक की शेप बनानी है, तो आपको पता है यहाँ पे पिन भी आएंगी, थ्रेड वगैरह जो भी आप उसको बाइंड करोगे, कुछ ना कुछ मटेरियल लगाओगे, तो आपको ये पता है कि इतना ये पेज तो ओपन ही नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अगर आप ये पेज जब ओपन ही होगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दो तो क्या ये टेक्स्ट दिखेगा? बताओ, नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन डालना पड़ता है, वो मार्जिन क्या कहलाता है आपका? गटर मार्जिन। क्लियर? चीजों को समझ के करना है, अगर मैं इस पे आपको रट्टा लगवा दूं नहीं समझ आएगा। अब आपको हमेशा याद रहेगा, बाइंडिंग मार्जिन जो भी होता है उसी को बोलते हैं हम गटर मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैंडस्केप इज, लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप इज अ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल है क्या ये? पेपर साइज, नंबर 3 पेज लेआउट। एक ऑप्शन और सुन लो एक बार फिर बताना आप। पेज ओरिएंटेशन,
कौन सा होता है बताइए? लैंडस्केप इज अ फॉन्ट स्टाइल, लैंडस्केप इज द पेपर साइज, लैंडस्केप इज द पेज लेआउट, लैंडस्केप इज द पेपर पेज ओरिएंटेशन. व्हाट इज लैंडस्केप? पेज लेआउट होती है, पेज लेआउट की तो पार्ट है ये, साइज होता है. साइज में क्या क्या आता है? A4, A3 ये आते हैं ना, A5, B4, लेटर साइज, स्टेटमेंट, टैब्लॉइड. हाँ भावना, पेज ओरिएंटेशन, एग्जैक्ट आंसर. पेज की ओरिएंटेशन, दो ही ओरिएंटेशन हम यूज करते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट. तो अगर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है तो लैंडस्केप भी क्या होगी? पेज की ओरिएंटेशन होगी. क्लियर? समझो भाई, क्वेश्चंस को समझ के करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी. ये आंसर देख, ये पूरे ऑप्शन आए नहीं, पेज लेआउट होते हैं जी, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी आपको. टाइप फेस ऑप्शन विल कम अंडर विच मेन्यू? टाइप फेस ऑप्शन विल कम अंडर विच मेन्यू? कौन से मेन्यू के अंदर आता है? ऑप्शन है एडिट, व्यू, फॉर्मेट, या फिर डी फॉर टूल्स. टाइप फेस ऑप्शन किस में आता है? आंसर क्या है इसका? फॉर्मेट. अभी मैं इसलिए करवा रही हूँ, अभी आपका MS वर्ड चल रहा है तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, फिर भूलोगे नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन? किस में नहीं विजिबल होता बैकग्राउंड कलर डॉक्यूमेंट का? वेब लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू. बोलो किस में नहीं होता? बैकग्राउंड कलर ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन वेब लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या फिर प्रिंट प्रीव्यू. राइट आंसर इज प्रिंट प्रीव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन. अभी हम जो गटर वाला किया था उसमें क्या है? गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन: लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम, लेफ्ट ओनली. ये जो पोजीशन हम सेट करेंगे वो कहाँ करेंगे? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट ओनली, लेफ्ट एंड बॉटम. लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट ओनली, लेफ्ट एंड टॉप. क्यों? टॉप में टाइटल आता है, टॉप में क्या आता है? टाइटल आता है. और वैसे भी अगर मान लो आपको पेज को बाइंड करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो वो यहां से ऐसे खुलने वाली होती है या फिर ऐसे खुलने वाली. आप दोनों व्यू लेके चल सकते हो, या तो ये कर सकते हो कि मुझे बाइंड करना है, या तो मैं टॉप टू बॉटम बाइंड करूंगा या फिर लेफ्ट टू राइट, राइट से और यहां से मैं कुछ नहीं लेना. और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि यहाँ पे टाइटल लिखना होता है. टाइटल नीचे चलेगा? हम मटेरियल ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, टाइटल नीचे लिखे चलेगा? नहीं चलेगा. तो टाइटल आपको यहाँ देना है तो एक्स्ट्रा मार्जिन यही चाहिए. तो जहां एक्स्ट्रा मार्जिन डाल रहे हो वही गटर मार्जिन होता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक? बहुत ही काम की है. लाइन ब्रेक करनी है, इसकी शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक? शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? कंट्रोल प्लस एंटर, फर्स्ट ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस एंटर. सेकंड ऑप्शन आपका ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर.
एंड थर्ड ऑप्शन इज शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। फोर्थ ऑप्शन है स्पेस प्लस एंटर, स्पेस प्लस एंटर। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे सीरियस रहें, ठीक है, पेपर देना है आपको। और भी जैसे आपने कोई ना कोई फॉर्म फिल कर रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप सभी दे रहे हो, कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए आप इतना अलग से पढ़ोगे, क्या फायदा है। पीजी ग्लोबल ज्वाइन कर लो, बस सारा करवा देंगे आपको। बताओ, ऑप्शन दे दिया अब तो आपको, अकड़ बकड़ कर दो। राइट आंसर इज शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय प्रेसिंग F12 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। अगर हम F12 दबाते हैं तो क्या होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, सेव डायलॉग बॉक्स विल ओपन डायलॉग बॉक्स इज ओपन, क्लोज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम F12 को प्रेस करें, क्या करें, F12 को प्रेस करें तो कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा डायलॉग बॉक्स आता है, सेव एज का, सेव का, ओपन का या फिर क्लोज का। ओपन का आता है। ओपन किससे होता है, कंट्रोल प्लस ओ से। सेव किससे होता है, ठीक है। क्लोज किससे होता है, ऑल्ट F4 से। किससे होता है, ऑल्ट F4 से। तो रह गया क्या आपका, सेव एज। क्या रह गया, याद नहीं किया आपने, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, यहां बस डायलॉग बॉक्स विल ओपन, ये लाइन बना दी। कंफ्यूज मत हो, आप स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, सेव एज। क्या आएगा आंसर, जब भी आपसे पूछे कि F12 को अगर प्रेस करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आप क्या बताओगे, सेव एज ओपन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच की विल ओपन एन ओपन डायलॉग बॉक्स। किस की से आप ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। वैसे तो हम सीधा बताते हैं कंट्रोल प्लस ओ। क्या बताते हैं, कंट्रोल प्लस ओ, लेकिन यहां ऑप्शन दिए हैं आपको, F12, ओल्ट F12, कंट्रोल F12, शिफ्ट F12। देखो ओपन के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। ओपन के लिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, F12, ओल्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 और शिफ्ट प्लस F12। बताओ, आप जो सोच रहे थे वो ऑप्शन है ही नहीं, कंट्रोल प्लस F और सोच रहे थे ना आप, वो ऑप्शन नहीं है। सारे के सारे ऑप्शन में क्या है, F12 है। तो देखो F12 सिंगल तो कट हो गया, क्योंकि उससे तो सेव एज ओपन होता है, बाकी बचे ये तीन। जल्दी बताओ कौन सा होगा इसका आंसर। राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12। ये क्वेश्चन साथ के साथ नोट भी करने होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा नया है, थोड़ा हटके, उसको नोट करना है, ठीक है। हाउ विल MS वर्ड विल रिपीटेड इन रिपीटेड वर्ड। कैसे रिपीट होता है, a green wavy line under the repeated word, a red wavy line under the repeated word, a blue wavy line under the repeated word, none of the above। यानी कि कोई चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है तो MS वर्ड में वो किससे डिनोट की जाती है, कैसे आती है। क्या उसके नीचे हरी लाइन आती है, वेवी लाइन कैसे होती है, आपने देखा ना स्पेलिंग एरर में आती है रेड कलर की ऐसे एक लाइन, ठीक है। कहीं ग्रीन आती है, कहीं ब्लू आती है। तो ये पूछ रहा है, आंसर नहीं बताऊंगी आपको,
कि अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है उसके लिए कैसी लाइन आएगी, ग्रीन वेवी लाइन आएगी, रेड वेवी लाइन आएगी, ब्लू वेवी लाइन आएगी, या इनमें से कोई नहीं आएगी? ये क्वेश्चन आपके लिए है, HW डाल लो इसके ऊपर, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कल बताओगे, कल की वीडियो में बताएंगे हम इसको आंसर आपको। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन MS वर्ड? ऑल कैप्स क्या होते हैं भाई? ऑल कैप्स का मतलब क्या होता है? सबके सिर पे टोपी, क्या होता है? यही होता है। ऑल कैप्स का मतलब होता है ऑल लेटर्स आर कैपिटल, ऑल लेटर्स आर कैपिटल। तो कहते हैं फीचर्स इन MS वर्ड, ये क्या करती है? MS वर्ड में ये फीचर क्या करती है? इट चेंजेस ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। नंबर 2, इट एड्स कैप्शन फॉर सिलेक्टेड इमेज, कोई इमेज है उसको सिलेक्ट करेगी कैप्शन उसके लिए। इट शोज ऑल द इमेज कैप्शन, सभी इमेजेस पे कैप्शन शो करेगी। नन ऑफ द अबव, आंसर मैं बता चुकी हूं इसका। क्या करेगा ऑल कैप्स? ऑल सिलेक्टेड वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। ऑल कैप्स का नाम से पता चलता है, कैप यानी कि कैपिटल, ठीक है। ऑल लेटर्स आर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड? MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है? फाइल नेम सुन लो आप, win.x word .x wordwin.x और winword। अब जिसने देखो क्लास ली हुई है ना उसको याद आ जाएगा, ये मैंने बताया था आपको। कौन सा आएगा? winword, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या है? winword। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन? मार्जिन तो कौन सा टाइप नहीं होता है? टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। सेंटर, सीधी सी बात है, हमें जगह छोड़नी है तो हम राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम में छोड़ेंगे, बीच में थोड़ी छोड़ेंगे। तो बीच में वाला क्या आएगा? सेंटर वाला क्या आपका रोंग है, ठीक है। तो इसलिए हमें हमारा आंसर क्या होगा? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन, सेंटर इज नॉट अ मार्जिन, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? लास्ट, व्हाट विल बी द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जे? कंट्रोल प्लस जे का क्या यूज है? कंट्रोल प्लस जे का क्या यूज है बताइए, बोलो। जे से क्या आता है इसमें? जस्टिफाई, तो यही आएगा। अलाइनमेंट का ऑप्शन है ये, अलाइन जस्टिफाई, कि आप जो लिख रहे हो उसको ना तो लेफ्ट ना राइट, बस पूरे में चलने दो, इसको बोलते हैं हम अलाइन जस्टिस, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? कंट्रोल प्लस जे, अलाइन जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट शॉर्टकट विल बी टू अलाइन सेंटर? सेंटर में लाने के लिए क्या करें? सेंटर के लिए कौन सा शॉर्टकट रहेगा? अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट चूज कर, सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से इधर ऐसे चलेगा टेक्स्ट, ठीक है। राइट में यहां से लिखना स्टार्ट होगा, इधर आएगा, लेफ्ट में इधर से लिखेंगे इधर जाएगा, और सेंटर में इधर से आधा टेक्स्ट इधर इधर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट क्या होगा। कंट्रोल प्लस ई, क्या शॉर्टकट रहेगा? कंट्रोल प्लस ई। विच शॉर्टकट विल बी यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक? ये सबको आता है, इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट बता दो। कंट्रोल प्लस आई, आप बताओ, यही है। आशीष पीछे आप बताओ, आपने यूज किया है? नहीं किया अभी तक। अंकिता, कंट्रोल प्लस आई क्या यूज होता है? देखो आई को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे टेढ़ा करके थोड़ा सा, ये तो ये इटैलिक के लिए, ठीक है। इटैलिक की स्पेलिंग भी क्या होती है? यही तो होती है, यहीं से याद कर लो, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक।
और सेंटर के लिए क्या था, ई। सेंटर में क्या आता है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है सेंटर के अंदर, ई। तो सेंटर के लिए क्या आएगा, कंट्रोल प्लस ई। हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीप्लाई टाइम्स। देखो फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करते हैं तो वो एक बार अप्लाई कर देता है, फिर उसके बाद फिर गायब हो जाता है, होता है ना ऐसा। अगर उसको मल्टीपल टाइम आपको यूज करना है तो हम कैसे यूज करें उसको, ऑप्शन सुन लो। बाय क्लिक ऑन लॉक फॉर्मेट प्रिंटर आइकन, कि लॉक फॉर्मेट प्रिंटर का कोई आइकन होता है उस पर क्लिक कर दो, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है फॉर्मेट प्रिंटर कैन नॉट बी यूज मल्टीपल टाइम्स, कि हो ही नहीं सकता मल्टीपल टाइम तो ये यूज। तीसरा कहता है बाय डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट प्रिंटर आइकन, कि फॉर्मेट प्रिंटर के आइकन पे डबल क्लिक कर दो, उसके बाद वो हाथ में आ जाएगा, कितनी बार भी यूज कर सकते हो। और फोर्थ कहता है कि कोई तरीका ही नहीं है इसके अलावा इनमें से, तो बताओ। डबल क्लिक, ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका, डबल क्लिक। फॉर्मेट पेंटर के जो ऑप्शन है, आइकन है, उस पर डबल क्लिक करके हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कौन सी होती है।